जब तक बुजुर्ग लोग होते हैं तब तक छोटे लोग आगे आकर बैठते नहीं है। जो मर्यादा रखते हैं यहाँ के लोग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, माता पिता के प्रति भाव रखना, भगवान में भाव है ना, वो हमको सुखी करता है, अभाव दुखी करता है। आप देख लेना, किसी के प्रति आपको भाव बढ़ेगा तो आपको आनंद आएगा, अभाव होगा तो दुखी होंगे। हमको किसी में भाव होता है तो भी सुख होता है, और हमारे प्रति किसी को भाव होता है तो भी सुख होता है। कोई हमको भाव से बुलाएंगे, भाव से भोजन खिलाएंगे, भाव से हमको अपने घर ले जाएंगे तो आनंद मिलेगा। हमको किसी में भाव होता है कि बहुत अच्छा इंसान है, हम वहाँ मंदिर गए थे, बहुत आनंद है। भाव बढ़ेगा तो आनंद आएगा, अभाव बढ़ेगा तो दुख ही दुख होगा। और घर में भी देख लीजिए आप, यदि आपको अपना भाई अच्छा लगता है, उसके प्रति भाव होता है तो आनंद मिलेगा। यदि पत्नी के प्रति भाव बढ़ेगा तो पति को आनंद होगा, पत्नी को पति के प्रति भाव होगा तो आनंद होगा। अभाव आ जाएगा, घृणा हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा तो फिर दुख ही दुख होगा। हमारे हृदय में हो सके तब तक भाव को बढ़ाना, अभाव को मत बढ़ाना। द्वेष या घृणा नफरत को मत बढ़ाओ, हो सके उतना भाव बढ़ाओ। दुनिया में सब चीज है, यहाँ कूड़ा कचरा भी है और यहाँ बगीचा भी है, यहाँ गंगा जी भी है और यहाँ नाला भी बहता है, यहाँ राम भी है, यहाँ रावण भी है, यहाँ कृष्ण भी है, यहाँ कंस भी है। इस दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा देखकर भाव बढ़ाना, बुरा देखकर नफरत नहीं करना, वो सब है। आप देख लीजिए, हम जब गुण ही देखते जाएंगे सबके तो भाव बढ़ेगा, अवगुण ही देखेंगे तो अभाव बढ़ेगा। परिवार में सास ससुर है, भाई भाई है, पति पत्नी है, उनके गुण हम देखेंगे तो भाव बढ़ेगा, अवगुण देखेंगे, दोष देखेंगे तो अभाव बढ़ेगा। कभी कभी आदमी में 100 गुण होते हैं और एक कोई दोष होता है, अवगुण होता है। उस अवगुण को देखकर उसको हम आगे करके देखते रहते हैं तो फिर वो आदमी में भाव नहीं होगा। 100 गुण को छोड़कर एक अवगुण को ही देखेंगे तो कभी हम सुखी नहीं होंगे। मैंने कल परसों कहा था कि अयोध्या पूरी लंका पूरी राक्षसों से भरी थी लंका। हनुमान जी गए तो राक्षसों के सामने नहीं देखा, वहां भी एक विभीषण रहते थे, विभीषण का घर उन्होंने ढूंढ लिया। हमारे जीवन में भी, परिवार में भी, सब में गुण होते हैं, गुण को देखो, अवगुण नहीं देखना। कोई एक दो अवगुण होते वो मत देखो, गुण देखो। गुण देखेंगे तो भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा तो हम सुखी होंगे। और आप अभी हमारे गुजरात में तो भाव माने कीमत को भी भाव बोलते हैं। आपके पास गेहूं है और गेहूं का भाव बढ़ जाएगा माने कीमत बढ़ जाएगी तो माला माल हो जाएंगे, और यदि भाव घट जाएगा, कीमत घट जाएगी तो पाईमाल हो जाएंगे। चीज वस्तु पदार्थ का भी भाव माने कीमत बढ़ेगी तो माला माल हो जाते हैं, और भाव घट जाएगा, कीमत घट जाएगी तो पाईमाल हो जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में भाव बढ़ेगा तो हम सुखी होंगे। हमारा हृदय भाव से, स्नेह से भरा होना चाहिए। भाव क्या काम करता है आप देखिए। अभी इधर आप देखेंगे, एक कौवा ले जाकर बिल्ली को खिलाता है। अब ये 3 लोगों को आप देखिए, कौवा, बिल्ली और कुत्ता, कौवा, बिल्ली और कुत्ता। अभी तीनों में कभी भी संप नहीं होता है, सुहृद भाव नहीं होता है। कौवा और बिल्ली को कभी भी जमता नहीं, और बिल्ली और कुत्ते को जमता नहीं। फिर भी तीनों में यदि भाव है, स्नेह है, तो कौवा पदार्थ को ले जाकर, खाने की कोई चीज ले जाकर बिल्ली को खिलाता है और कुत्ते को खिलाता है। वो देखिए, देखिए ना, भाव होता है तो कौवा, बिल्ली और कुत्ता भी साथ में रह सकते हैं, और यदि भाव नहीं होते हैं तो पति पत्नी भी साथ में नहीं रह सकते हैं।
बस एक क्लिप के द्वारा मैं इतना कहूंगा कि यदि भाव है तो कौवा बिल्ली और कुत्ते भी साथ में रह सकते हैं, और यदि भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है परस्पर, तो परिवार के लोग भी साथ में नहीं रह सकते हैं। भाव आदमी के स्वभाव को बदल देता है। बस गुण देखना। मैं एक कथा सुनाऊंगा, पहले आपको एक क्लिप दिखा देता हूं। अभी आप देखिए, सिंह, सामने सिंह है और इधर इंसान है, और ये इंसान और सिंह में प्रीति है, भाव है परस्पर। तो अभी आप देखिए, जैसे एक बच्चा पिता को प्यार करता है, वैसे सिंह उसको प्यार करता है ना? जैसे एक लड़का अपना पिता से प्यार करता है, वैसे ये सिंह जो है वो आदमी से प्यार करता है। भाव है ने, तो ये जो एक सिंह है वो भी मारता नहीं है, और यदि भाव नहीं है तो कभी कभी पत्नी भी पति को मारती है। भाव नहीं है तो पत्नी भी पति को मार देती है, लड़का भी पिता को मारता है। जब अभाव हो जाता है तो ये घटना होती है। भाव होता है तो सिंह भी आदमी को मारता नहीं है, और जानवर भी भाव में समझते हैं। प्रीति की भाषा जानवर भी समझते हैं। एक राजा थे, राजा का नियम था कोई भी गलती करता है तो मृत्यु दंड दे देना। एक मकान बनवाया था, बहुत बड़ा आंगन था, और उसमें 10 कुत्ते रखते थे, सिंह जैसे बड़े बड़े कुत्ते, और वो कुत्तों के बीच में वो आदमी को छोड़ देते थे और कुत्ते उनको खा जाते थे, मार डालते थे। तो एक दिन एक मंत्री को लगा, राजा के मंत्री को, कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, कोई की छोटी सी गलती है भी फिर भी राजा मृत्यु दंड दे देते, अच्छी बात नहीं, कुत्तों के बीच में डाल देते और कुत्ते खा जाते हैं उनको। तो एक दिन उस मंत्री से ही गलती हो गई, और राजा का नियम था मृत्यु दंड देने का, तो बोल दिया तुम्हारी जो अंतिम इच्छा है वो बोलो, बाकी तुमको भी कुत्तों के बीच में ही जाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि मुझे 10 दिन दे दीजिए, 11वें दिन मुझे कुत्तों के बीच में डाल देना। राजा ने कहा ठीक है। मंत्री जी गए जहां जिस मकान में कुत्ते को रखते थे, मंत्री जी वहां चले गए, और हर दिन कुत्ते को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, प्यार करते हैं, प्यार से नहलाते हैं। ऐसे ही भाव प्रेम से कुत्ते को रखने लगे। तो कुत्ते को 10 दिन में इस मंत्री से प्रीति हो गई, और 11वें दिन जब राजा ने इस मंत्री को लेकर कुत्तों के बीच में डाल दिया, कुत्ते को छोड़े, तो कुत्ते ने मारा नहीं, कुत्ते इस मंत्री को चाटने लगे सब। तो राजा ने कहा कि ये क्या है सब? मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने जो 10 दिन मांगे थे आपके पास से, 10 दिन में मैंने इस कुत्तों को खिलाया, प्यार किया, तो आज उनको भी मुझसे प्यार हो गया, अब वो मारेगा नहीं। किंतु मुझे एक बात कहनी है कि ये 10 दिन में कुत्तों को मुझ में प्रीति हो गई, बरसों से मैं आपके साथ रहता हूं, किंतु आपको मुझ में प्रीति नहीं हुई। बरसों से मैं आपके साथ रहता था, आपको मुझ में प्रीति नहीं हुई। और इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, भाव जो है, भाव बर्फ की तरह ठंडा करता है, और अभाव अग्नि की तरह जलाता है आदमी को। जिसके दिल में भाव होगा वो बर्फ की तरह ठंडा होगा, और जिसके दिल में अभाव नफरत होगी वो अग्नि की तरह जलाती रहती है। नफरत, भाव प्रसन्न करता है और अभाव उदास करता है। भाव सुखी करता है, अभाव दुखी करता है। भाव मदद करता है, अभाव हैरान करता है। भाव सबको जोड़ता है और अभाव सबको तोड़ता है। नफरत, अभाव माने नफरत, वो सबको तोड़ती है। भाव वाला हृदय फूल जैसा कोमल होता है, और अभाव वाला हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है। भाव में फायदा है और अभाव में नुकसान है। कोई भी वस्तु का भाव बढ़ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और इसीलिए मैं इतना कहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से,
बहती नहीं जिस रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें प्रभु से प्यार नहीं। और इसीलिए दाल में यदि नमक नहीं तो खाने में क्या मजा, जीवन में यदि प्यार नहीं तो जीने में क्या मजा, तो जीने में क्या मजा। और इसीलिए हमारे सूरदास जी ने गाया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई,